अहमदी पितुस्प्रिय मेगा मृत्य सजगवा सुरैवाजनी स्वाहा अज्ञान हेतु कृत मोहम्मद अंधिकार नाश विदाय विद्युत देते वे हम स्वाहा। उसने कहा चतुर्वेदी साहब आप ये कहते हैं दुनिया की ताकतवर फौजें ये कहती हैं, दुनिया का ताकतवर बादशाह ये कहता है कि आपके नबी के नाम को मिटा दिया जाएगा। और 750 साल पहले हमारी किताबों में लिख दिया गया है अहमदी पितुस्परी मेगामृतस जगवा सुरैवाजनी, ये कायनात बदल सकती है, चांद सूरज अपनी जगह से बदल सकते हैं, जमीन को उलट पलट किया जा सकता है, लेकिन सुबह कयामत तक आमिना के लाल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम मिटाया नहीं जा सकता है। इसी को बरेली का कलंदर कहता है सबसे आला वो औला हमारा नबी, जिसका अकीदा हो जरा वही कहना, सबसे आला वो औला, जिसका अकीदा जितना मजबूत सबसे आला वो औला। अल्लाह सलामत रखे इन आवाजों को। अगर आपकी आवाजें बुलंद हो जाए, मेरा अकीदा, मेरा ईमान, मेरा विजदान कहता है खुदा की कसम अगर तुमने दिल से पुकारा तो ये आवाज फरिश्ते रहमत की थाली में सजा करके गुंबदे गरीब नवाज में अजमेर मोहल्ला पहुंचा देंगे। ये आवाज वहां से निकलेगी गुंबदे गौसे आजम में बगदादे मोहल्ला पहुंच जाएगी। ये आवाज वहां से निकलेगी गुंबदे इमाम मौला हुसैन करबला पहुंच जाएगी। ये आवाज वहां से पहुंचेगी नजब अशरफ गुंबदे मौला अली में पहुंचेगी। और मेरा यकीन कहता है ये आवाज वहां से जब निकलेगी तो मदीने में मुस्तफा की बारगाह में पहुंच जाएगी। अगर अकीदा मजबूत है तो बरेली के कलंदर की जबानी बोल के दुनिया को बताओ सबसे आला वो औला। अल्लाह सलामत रखे इन आवाजों को, मौला करम फरमाए इन आवाजों को। अगर दिल करे तो जरा हाथ उठाना, मैं देखूं कितने सुन्नी है जो अपने आका के नाम पे हाथ उठा के बोल सकते हैं सबसे आला वो औला, सबसे बाला वो आला। अगर कोई कहे कि दुनिया में सबसे खूबसूरत ताजमहल है, अगर कोई कहे दुनिया में सबसे खूबसूरत लाल किला है, अगर कोई कहे दुनिया में सबसे खूबसूरत आगरे का किला है, अगर कोई कहे दुनिया में सबसे खूबसूरत पेरिस का टावर है, अगर कोई कहे दुनिया में सबसे खूबसूरत अमेरिका का व्हाइट हाउस है, तो जानते तुम क्या कहोगे? तुम कहोगे तुमने अभी देखा नहीं है, आओ मेरे इमाम से पूछो। मेरे इमाम ने कहा था सब चमक वाले उजलों में चमका किए। मेरा इमाम कहता है सब चमक वाले उजलों में चमका किए। आपकी जिम्मेदारी है कहना है हमारा नबी, क्योंकि आपको पता नहीं है जो ये जलसा आज यहाँ हो रहा है ऐसा ही एक जलसा मैदान महशर में भी होगा, और यकीनन होगा। वो हमारे हबीबुल्लाह भाई ने मशहूर जमाना शेर नहीं पढ़ा था, होगा एक जलसा हश्र में ऐसा जिसमें सरकार की अजमत पे खिताबत होगी, सदरे महशर हमारा रब होगा। और एक शायर ने इसी को पलट के तो कहा था ना, फकत इतना है मकसद इन एकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। तुम यहाँ पे या नबी का नारा लगा के आदत बना लो, कयामत के मैदान में जब जलसा सजाया जाए तो सुन्नियों दौड़ के जाना और जाके कह देना हमने दुनिया में जिस नबी का नारा लगाया था, आओ देखो उस नबी के नाम का नारा कयामत के मैदान में भी लगाया जा रहा है। सबसे आला वो औला, सबसे बाला वो आला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका, हाय 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 हाय, अंधे शीशों में चमका, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला। कौन देता है, कौन देता है? ओ यार आशिक का अंदाज तो देख कहता है कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। अब मुझे एक बात बताओ, लगभग आपने 1 घंटे मेरी तकरीर सुन ली है और अल्हम्दुलिल्लाह सभी लोग बेदार होकर के सुन रहे हैं। मेरी तकरीर का मकसद तो आपने समझ लिया। मैंने आपको ये जहन दिया है, तुम्हें अफसोस करने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, हालात से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने अपने नबी का दामन मजबूती से पकड़ लिया तो अल्लाह की इज्जत की कसम हर मैदान में गाजी तुम ही बन के आओगे। दुनिया तुम्हारे कदमों का बोसा लेगी, ये तो तुमने समझ लिया। अब ये पूरा मजमा जो बैठा हुआ है 10-20 मिनट की गुफ्तगू और सुननी है और मुझे कुछ बातें बतानी है, और मुझे उम्मीद है तुम पूरी ईमानदारी से मुझे बातें बताओगे। मुझे एक बात बताइए आप, अगर जरूरत आन पड़ी आपको अपने नबी की अजमत के लिए, तहफ़्फ़ुज़े इस्लाम के लिए, तहफ़्फ़ुज़े कुरान के लिए, हम अपने जानों को कुर्बान कर देंगे कि नहीं कर देंगे? जो करेंगे हाथ उठा ले।
सोचे नहीं, जो कर सकते अपने मुस्तफा की नामूस पे हाथों को कुर्बान, जरा अपने हाथों को उठा ले। हर शख्स ने हाथ उठा लिया है, हाथ नीचे कर लीजिए, हाथ नीचे कर लीजिए। अल्लाह सलामत रखे। सैकड़ों की तादाद में बैठे हैं, ईमानदारी से मर्द औरत की गिनती की जाए तो हजारों की तादाद में बैठे हैं, दर्जनों की तादाद में उलमा बैठे हैं। मेरी तकरीर तो आपने सुन ली, मैंने आपको बताया मुस्तफा कैसे करीम है। सबने हाथ उठाया और ये कहा जरूरत पड़ी तो हम अपने आका के नाम पे गर्दन कटा देंगे, जरूरत पड़ी तो हम अपने आका के नाम पे गर्दन कटा देंगे। अब मुझे चंद बातें बताइएगा नौजवानों, पूरी ईमानदारी के साथ, हम गुटखा खाते हैं कि नहीं खाते हैं? बोलो ना यार। अच्छा, इसमें सिर्फ आप ही नहीं है, हमारे वाले भी कम नहीं है। और मैं माजरत के साथ ये बात कह रहा हूं, माजरत के साथ, हमारे वाले भी कम नहीं है। खाते हैं कि नहीं खाते? बोलो ना यार। मैं यहां फतवा देने के लिए नहीं बैठा हूं, हराम है, नाजायज है। मैं इसके पीछे का जो पहलू है, खुदा की कसम वो बता रहा हूं, और बहुत संजीदगी से सुनना। तुम्हें पता है ये जो नशा है, इसके पीछे की साजिश क्या है? मैं अपने उलमा से भी हाथ जोड़ के कहता हूं, तवज्जो से 5 मिनट आप सुनिए, इसके पीछे की पता है साजिश क्या है? सुनो सुनो। हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी, हजरत ने इशारा किया ना इस्लाह मुआशरा, मुझे तो आना ही था, लेकिन मुझे पहले तो जमीन तैयार करनी थी ना, जमीन तैयार करनी थी ना, जमीन बन गई है। अब ये मेरा नौजवान तवज्जो सुनेगा, तवज्जो से, मेरे उलमा भी सुने। ये बात मैंने कल तेलंगाना में कही और मैंने अहद किया है, अब ये बात मैं हर जलसे में कहूंगा, क्योंकि जब मैंने रिपोर्ट पढ़ी ना इसराइल की, आप यकीन जानो मैं कांप गया। और मैं ही नहीं, जितने बड़े बड़े इस्लामिक स्कॉलर हैं, सबने जब इसकी हकीकत को पढ़ा वो हिल गया। सुनो, हम ये जो गुटखा खाते हैं ना, और गुटके के नाम पे किस्म किस्म का नाम, बीमल, शिखर, हमको तो उतना नाम भी पता नहीं है। मेरे रब का करम है कि हम इस वबा से बचे हुए हैं, और दुआ करो कि अल्लाह हमें इस वबा से बचा करके रखे। सोचो, पैसा हमारा, पैसा हमारा, मेहनत हमारी, पुड़िया हम खाते हैं, रिजल्ट क्या निकलता है? कैंसर के सबसे बड़े डॉक्टर हैं दिल्ली एम्स के अंदर, दिल्ली एम्स के अंदर कैंसर के सबसे बड़े डॉक्टर हैं। मैं उनका स्टेटमेंट पढ़ रहा था, वो कहते, आई बिलीव दैट एवरीथिंग that has been recorded in the Quran, तवज्जो से सुने, that has been recorded in the Quran 1400 years ago must be truth that can be brought by scientific means, science the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam। बहुत आसान है मेंबर से ना कौम को खिताब करना, कौम की इस्लाह करना, हमें अपने पे भी देखना होगा। पता है उसने कितनी बड़ी बात कही थी? एम्स का कैंसर का सबसे बड़ा डॉक्टर ये कहता है कि इस वक्त पूरी दुनिया में और खास करके हिंदुस्तान में यूथ कम्युनिटी में, नौजवान बच्चों में 95% कैंसर की जो बीमारी हो रही है वो इसी गुटखा की वजह से हो रही है। मैं अपने स्टेज के कई ऐसे जिम्मेदारों को जानता हूं जिनके दुनिया से जाने का सबब कैंसर बना है, और उस कैंसर के पीछे की वजह यही पुड़िया रही है। आप जरा सा पुड़िया खाने वालों का मुंह एक बार ध्यान से देखो, पूरी ईमानदारी से पुड़िया खाने वाले का मुंह देखो। 95% मेरे नौजवान बच्चों, साथियों, दोस्तों, कैंसर की बीमारी इसी पुड़िया की वजह से हो रही है। इसके अंदर सबसे सड़ा हुआ, सबसे जहरीली जो पदार्थ होती है, इसके अंदर वो मिलाई जाती है। इसकी जानते हो वजह क्या है? सुनो ध्यान से, मैं तुम्हें तारीख बता रहा हूं। हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी, जिससे पूरा मगरिब तबाह था, जिससे पूरा मगरिब परेशान था, जिससे पूरा यूरोप परेशान था, जिसके नाम से ईसाइयत, यहूदियत कांपती रहती थी। जब यहूदी ईसाई ताकतें हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी से लड़ते लड़ते थक गईं और हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी को शिकस्त न दे सकी, तो यहूदियों और ईसाइयों के बड़े बड़े पॉप और बड़े बड़े फादर्स ने बैठ के मीटिंग की। और मीटिंग जानते हो क्या की? मीटिंग ये की कि सलाहुद्दीन, तुम कभी तो मरोगे, तुम कभी तो मरोगे। लोगों ने कहा कि इतने बड़े पॉप और इतने बड़े फादर हैं आप मुसलमानों के, इतने बड़े मुजाहिद को मरने की बात क्यों कहते? उसने कहा अगर सलाहुद्दीन जिंदा रहा तो इस जमीन से ईसाइयत और यहूदियत का खात्मा हो जाएगा।
ये इतना बड़ा मर्द मुजाहिद है। उसके लोगों ने कहा फिर आप उसके मरने की बात क्यों करते, उलमा तवज्जो दें। तो बड़े बड़े ईसाई के पॉप और यहूदियों के सरदारों ने कहा था हम इसलिए बात कह रहे हैं कि कभी तो सलाहुद्दीन मरेगा, सलाहुद्दीन के दुनिया से जाने के बाद हम सलाहुद्दीन के मानने वालों को हम ऐसे ऐसे नशा के हवाले कर देंगे कि सुबह कयामत तक दोबारा सलाहुद्दीन कोई पैदा नहीं हो सकता है, दूसरा कोई सलाहुद्दीन पैदा नहीं होगा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया था मेरी उम्मत के लिए अल्लाह ने जो अनमोल एक तोहफा अता किया है वो है सेहत। आपकी सेहत का कितना बड़ा असर आपकी जिंदगी पर है आपको पता नहीं है। एक सेहतमंद मुसलमान, एक सेहतमंद मुसलमान, एक खुशफाल मुसलमान, एक जिस्म से बेहतर तवाना इंसान जब जमीन पे साफ सुथरे लिबास पहनकर और जब पाकीज़ा किरदार के साथ जमीन पे चलता है तो दुनिया की और कौमें आपको देख करके कहती हैं यार ये किस रसूल को मानने वाला है जिस रसूल ने अपने उम्मतियों को इतना पाकीज़ा किरदार अता किया है, न जाने उस रसूल का किरदार कितना खूबसूरत रहा होगा। यहूदियों की ये बहुत बड़ी साजिश है मेरे अजीज कि खास करके मुस्लिम नौजवानों को नशे के हवाले कर दो, इनमें नशा को इतना आम कर दो, इतना आम कर दो कि ये सेहत के एतबार से इतना लागर हो जाए, इतना कमजोर हो जाए, पर्सनालिटी के एतबार से इतना कमजोर हो जाए कि इनके दरमियान कोई मर्द मुजाहिद न पैदा हो पाए। और मेरे बच्चों तुम ईमानदारी से अपने दिलों पे हाथ रख करके बताओ हम में कौन सा नशा नहीं है? क्या हम शराब नहीं पीते? क्या हम ताड़ी नहीं पीते? क्या हम गांजा नहीं पीते? तुम ईमानदारी के साथ दिल पे हाथ रख करके बताओ इससे तुम्हें क्या मिलता है? यार तुम्हें मालूम नहीं तुम्हारा सेहत बर्बाद होता है। दुनिया की बड़ी बड़ी यहूदी और ईसाई ताकतें अपने अपने महलों में बैठ करके खुश हो रही है कि जो काम हमारी फौजों को मैदान में उतर के करना चाहिए वो हमारी नाफिज कर दे। नशे से लोगों का सेहत बर्बाद हो रहा है। मैं सैकड़ों ऐसे घर जानता हूं जिनके घर नशे की वजह से बर्बाद हो गए। उठो नौजवानों उठो, इस जलसे रहमत आलम कॉन्फ्रेंस से ये मिजाज लेकर के जाओ हमें अब कभी भी अपने वजूद से, अपने जिस्म से, अपनी जुबान से नशे को करीब नहीं करना है। हम अपने आप को नशे से दूर करें। हाँ, इस जलसे से ये पैगाम लेकर के जाओ हमें अपनी पर्सनालिटी पे, अपनी सेहत पे इतना ध्यान देना है। बल्कि हमने तो देखा था हुजूर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने बड़े इजलास में बेंगलोर में कहा था, मैं उस जलसे में था, हजरत ने इरशाद फरमाया था और बड़ी प्यारी बात कही थी जिस पे शम्से माहिरा हुजूर अमीन मिल्लत ने, हुजूर रफीक मिल्लत ने खड़े होकर तायीद की थी। मैं उस जलसे में चश्मदीद था। आपने ऐलान फरमाया था ए नौजवानों अगर तुम कर सकते हो तो इतना करो, रोजाना सुबह फजर की नमाज के लिए बेदार हो जाओ। नमाज फजर के बाद तुम 1 घंटा वक्त निकालो, जिम करो, वर्जिश करो, एक्सरसाइज करो, अपने सेहत को इतना मजबूत करो कि जब तुम मैदान में उतरो तो तुम्हारे सेहत को देख करके दुनिया तुम पे रश्क करे यार मोहम्मद के उम्मती का सेहत कितना प्यारा हुआ करता है। मिजाज बनाओ यार, मिजाज बनाओ। हमारा नुकसान हो रहा है, खुदा की कसम हमारा नुकसान हो रहा है। मेरे बच्चों तुम्हारे समाज का नुकसान हो रहा है। देखो ना हमारे बच्चों का यार 20 साल 25 साल 25 साल 30 साल की उम्र में किसी का दांत खराब हो जा रहा है, किसी को पायरिया की बीमारी हो जा रही है, किसी को पैरालिसिस हो जा रहा है। क्या है ये सब? क्या है ये सब? हम नशे के बगैर नहीं जी सकते। वजह यह है हमने अपनी सेहत से खिलवाड़ करना शुरू किया। सेहत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है मेरे बच्चों, याद रखना सेहत अल्लाह की। और तुम अपने आप को ये मत समझो कि सिर्फ तुम अपने लिए जीते हो ना, मुस्तफा की उम्मत का हर नौजवान इस्लाम का सिपाही है। ये मेरा जुमला याद रखना, मेरे मुस्तफा की उम्मत का हर नौजवान, हर फर्द इस्लाम का सिपाही है। और मुझे बताओ सिपाही सेहत के एतबार से कमजोर लागर होता है या पर्सनालिटी के एतबार से मजबूत होता है? सुनो, दीबल के कैद खाने से एक मुस्लिम बच्ची ने अपने उंगली को काट करके खून से खत लिखा था 17 साल के मोहम्मद बिन कासिम को। ए नौजवान बच्चों, मेरी बहनों सुनो, 17 साल के मोहम्मद बिन कासिम को एक मुस्लिम बच्ची ने अपने लहू से खत लिखा था। और जुमला क्या लिखा था? जुमला ये लिखा था, मोहम्मद बिन कासिम दीबल के कैद खाने में
यहूदियों के कब्जे में मुस्तफा की एक कनीज, मुस्तफा की एक शहजादी है जो जालिमों के पंजे में, जालिमों के नरगे में है। मैं तुमसे गुहार लगाती हूं कि आकर के मुझे बचाओ। और नीचे जो जुमला लिखा था वो क्या था? अगर तुमने मुझे न बचाया तो कल कयामत में मैं मुस्तफा जान रहमत की बारगाह में दामन पकड़ के अर्ज करूंगी, या रसूल अल्लाह, जमीन पे मोहम्मद बिन कासिम जिंदा था और आपकी उम्मत की बच्चियों की आबरू लूटी जा रही थी। नौजवान बच्चों सुनो, जब ये खत हजरत मोहम्मद बिन कासिम को मिला था, उन्होंने फौज की परवाह नहीं की थी, बादशाह वक्त के मदद का इंतजार नहीं किया था, बल्कि अपने नन्हे नन्हे साथियों को बुलाया था। तारीख बताती है किसी की उम्र 15 साल, किसी की उम्र 18 साल, किसी की उम्र 20 साल, और नन्हे नन्हे बच्चों को लेकर के, और चंद 100 बच्चे थे और कई हजार यहूदी यहाँ दीबल के कैद खाने का मुहासरा किए हुए थे। मोहम्मद बिन कासिम जब लौटे हैं एक मुस्लिम बच्ची की इज्जत बचाने के लिए, मोहम्मद बिन कासिम ने जब दीबल पे हमला किया था तो तारीख कहती है दीबल की ईंट से ईंट बचा करके 10,000 से ज्यादा यहूदी लश्कर को 100 के करीब मोहम्मद के गुलामों ने शिकस्त दे करके ये बता दिया था, जमीन पे जब तक मुस्तफा का एक भी गुलाम जिंदा रहेगा, मुस्लिम बच्चियों की आबरू का सौदा नहीं हो सकता है। मुस्लिम बच्चियों की आबरू का सौदा नहीं हो सकता है। आज हर दूसरे दिन हमारी कोई बहन या तो किसी गैर के साथ भाग रही है, या तो किसी गैर के साथ नापाक रिश्ते, अफेयर के नाम पे बन रही है, या तो तुम फिर किसी गली चौराहे पे खड़े होकर के अपने मुआशरे की बच्चियों की इज्जत और आबरू पे उंगली डालते हो। मुझे बताओ ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पूरी ईमानदारी से बताओ। एनआईए की रिपोर्ट है उत्तर प्रदेश की, 2017 से 2023 तक 7,000 से ज्यादा मुस्लिम बच्चियां इस्लाम मजहब को छोड़ करके गैरों का मजहब इख्तियार करके उनके घर चली गई हैं। गौसे आजम का नारा लगाने वालों, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस करने वालों, बहुत अच्छी बात है, तुम्हें करना है, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? लेकिन दिल पे हाथ रख करके बताओ, आखिर ये बच्चियां इस्लाम को छोड़ के क्यों जा रही हैं? सैकड़ों से ज्यादा वो बच्चियां जो इस्लाम धर्म को छोड़ करके गैरों के मजहब को इख्तियार कर ली। मीडिया ने जब उनसे पूछा कि तुमने इस्लाम धर्म क्यों छोड़ा, तुम मुसलमानों के घर से निकल के यहाँ क्यों आ गई, 100 में से 95% बच्चियों ने यही स्टेटमेंट दिया था, हम करते क्या, हम 4 बहनें थीं, हम 5 बहनें थीं, हम 3 बहनें थीं, लोग इतना ज्यादा जहेज मांगते थे, हमारे बाप के पास देने को जहेज नहीं था, हमारा बाप हर रात रोता बेचैन रहता, हम अपनी बच्चियों की शादी कैसे करेंगे। हमने देखा हमारा बाप परेशान हो रहा है, हमने फिर फैसला किया अब इस समाज के अंदर हमारा गुजारा नहीं है, इसलिए हमने इस्लाम को छोड़ करके हमने औरों का रास्ता इख्तियार कर लिया। नौजवान बच्चों, मुझे एक बात बताओ, कल क़यामत के मैदान में इन बच्चियों ने मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में अगर मेरे मुस्तफ़ा का दामन पकड़ के सवाल कर दिया, या रसूल अल्लाह, हम बच्चियों का ईमान खतरे में पड़ रहा था, लेकिन ये नौजवान था कि जहेज का मुतालबा करने से पीछे नहीं आ रहा था, और मेरे मुस्तफ़ा ने अगर पलट के तुमसे सवाल कर दिया, बता मेरी उम्मत का नौजवान, क्या इसका ईमान खतरे में था, तुझे दुनिया की दौलत की पड़ी थी? तो मुझे पूरी ईमानदारी से बताओ, अपने आका की बारगाह में कौन सा जवाब दोगे? अपने मुस्तफा को कौन सा जवाब दोगे? ए नौजवानों, इस जलसे से ये अहद करके उठो, ये मिजाज लेकर के उठो, हम अपने बच्चियों को गैरों के मजहब में नहीं जाने देंगे, हम जहेज जैसी लानत को खत्म करेंगे, हमारी शादियां जो होगी वो सैयदा फातिमा और सरकारे मौला अली के सुन्नत के मुताबिक होगी। इतना बड़ा मजमा जिसने हाथ उठा करके कहा था हम इस्लाम के नाम पे अपनी गर्दन को कटा देंगे, यकीनन कटा दीजिएगा। मैं इम्तिहान लेता हूं, मुझे ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 ऐसे नौजवान चाहिए। इतने बड़े मजमे से क्या वो खड़े होकर के कह सकते हैं अल्लाह ने तौफीक दी, करम फरमाया, अगर हमारी शादी होगी हम जहेज जैसी लानत से दूर रहेंगे, हम जहेज नहीं लेंगे, बगैर जहेज के हम मुस्तफा की सुन्नत के मुताबिक निकाह करेंगे। है इतने बड़े मजमे में सिर्फ 2 नौजवान जो खड़े हो जाए। इतने बड़े मजमे से अगर 2 नौजवान कोई है तो मेरे सामने आकर के खड़ा हो जाए। ये है आपका दावा और ये है आपकी दलील। आप किसकी कमाई पे पड़े हो यार, किसकी कमाई पे पड़े हो?
मेरी बातें तुम्हें अभी समझ में नहीं आ रही है, खुदा की कसम जब बर्बादी हमारे दहलीज पे आएगी तब तुम्हें एहसास होगा, जब बर्बादी तुम्हारे आंगन आएगी तब तुम्हें एहसास होगा। ए मेरे बच्चों, अभी भी वक्त है, होश के नाखून लो। अरे तुम्हें दुनिया वाले क्या देंगे यार? एक गाड़ी देंगे, एक बाइक देंगे, माल देंगे, खजाना देंगे, तुम्हें मालूम नहीं है तुमने अपने मुस्तफा के सुन्नत को जिंदा करने का मिजाज पैदा कर लिया। अल्लाह की इज्जत की कसम, मदीने से मुस्तफा तुम्हें इतना अता फरमा देंगे, तुम्हें दुनिया में भी कमी नहीं रहेगी, तुम्हें आखिरत में भी कमी नहीं रहेगी। नारे हजारों घर जल रहे हैं। अभी 4 दिन पहले उत्तर प्रदेश के गोंडा की एक तारीख हमारे यहाँ हमारे एक हजरत ने फोन करके बताया, वहां के इमाम साहब थे, बोले हजरत 1 महीने की शादी थी और मैं चश्मदीद हूँ उस मामले का। उस 1 महीने की बच्ची ने, जिसके हाथ की अभी मेहंदी भी खत्म नहीं हुई थी, उसने अपने आप को फांसी सिर्फ इसलिए लगा लिया था, 3 दिन से उसके ससुराल वालों ने खाना इसलिए बंद कर दिया था कि तू आई तो जरूर लेकिन एक बाइक लेकर के नहीं आई थी। क्या हो रहा है मेरे बच्चों? हमारे कौम की बच्चियों की जान और आबरू इतनी सस्ती हो गई है कि हम 1-1.5 लाख की बाइक के लिए अपनी बच्चियों को मार रहे हैं, और फिर हम मैदान में उतर के कहें हम मोहम्मद के गुलाम हैं। तो याद रखो, गुलामान मोहम्मद क़यामत के मैदान में मुस्तफ़ा अगर पूछ देंगे, ओ मेरी गुलामी का दम भरने वाले, मेरा गुलाम तो वो होता है जो सर कटा देता है लेकिन उम्मत की बेटियों की आबरू का सौदा नहीं होने देता है। मेरे गुलाम की तो तारीख ये रही है, वो मर जाता है लेकिन मुस्तफ़ा की उम्मत की बेटियों की आबरू पे आंच नहीं आती है। ये तो कैसा गुलाम है जो लाख रुपए की गाड़ी के लिए बच्चियों को मार रहा है? अपने वजूद से सवाल करो, अपने वजूद से सवाल करो। मेरे 1-2-3 सवाल और हैं, 1-2-3 सवाल और हैं। मेरी खिताबत से पहले नाज़िम साहब ने एक बड़ा प्यारा शेर पढ़ा था, और वो शेर पढ़ा था कि हमसे तो एक बाबरी मस्जिद न बच सकी, तन्हा हुसैन सारी शरीयत बचा गए। ये शेर सही है कि नहीं है? अरे बोलो यार, बोलो ना, सही है कि नहीं है? अब मुझे पूरी ईमानदारी से दिल पे हाथ रख कर बताना। देखो, मेरा काम है अपनी बात तुम्हारे दिल तक पहुंचाना, और मुझे खुशी इस बात की है कि तुम इतनी तवज्जो से सुन रहे हो। मुझे खुशी इस बात की है। मुझे एक बात आप पूरी ईमानदारी से बताओ, नौजवानों यहाँ कसीर तादाद में बैठे हो, बाबरी मस्जिद शहीद हो गई, तकलीफ तुम्हें हुआ कि नहीं हुआ? पूरी ईमानदारी से बताओ, तकलीफ हुआ कि नहीं हुआ? हर साहिब ईमान का दिल रोएगा क्योंकि वो अल्लाह का घर था, और मेरा ईमान ये है कि जिस जमीन पे अल्लाह का घर है वो सुबह कयामत तक अल्लाह का घर है। सही है ना? सही है ना? मस्जिद शहीद हुई, हर मुसलमान का दिल धड़का। आपके गांव में मस्जिद है कि नहीं है? बोलो यार, है कि नहीं? अल्लाह ना करे कल अगर आकर के आपकी मस्जिद को कोई शहीद करे, आपको कैसा लगेगा? बोलो ना, तकलीफ होगी नहीं होगी? तकलीफ होगी ना? तो तुम्हें मालूम नहीं है मस्जिद शहीद क्यों होती है? मस्जिद शहीद क्यों होती है? इकबाल अंसारी जो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के जो सबसे बड़े मुद्दई थे, मैंने उनका एक स्टेटमेंट सुना था टीवी पर। वो स्टेटमेंट दे रहे थे, मैं जब उस स्टेटमेंट को अपनी मोबाइल में देखता हूं मैं घंटों सोचता हूं। उन्होंने कहा था उस मस्जिद के शहीद होने की एक सबसे बड़ी वजह यह थी कि जब तक उस मस्जिद की दरो दीवार में 5 वक्त अल्लाह अकबर की सदा हो रही थी, और जब तक उस मस्जिद में हजारों की तादाद में 5 वक्ता मुसलमान नमाज पढ़ रहे थे, वो मस्जिद ऐसे आबाद थी जैसे लगता था हम मस्जिद में नहीं जन्नत की खुशनुमा क्यारी में आ गए हैं। लेकिन जब से मुसलमानों ने उसमें नमाज पढ़ना बंद किया है, चे जाए कि मसला कोई और, हम उस पर नहीं जाते, जब से नमाज पढ़ना बंद किया है मस्जिद की वो हालत हो गई। मुझे ईमानदारी से बताओ यार, हमारे मोहल्ले की, हमारे बस्ती की कितनी मस्जिदों में नमाजी होते हैं? मेंबर शरीफ पे माशाअल्लाह हमारे इमाम साहिबान बैठे हुए हैं। ये वो लोग हैं यार जो पूरी रात तुम्हारे जलसों में बैठ करके तुम्हारे मेंबर की जीनत होते हैं, और ये फिर सुबह उठ करके जब मस्जिद में जाते हैं तो या तो मुसल्ले पे हमारा इमाम होता है, या उसके पीछे उसका मुअज्जिन होता है, या मोहल्ले के 1-2 बुजुर्ग होते हैं। ये गौस का दामन पकड़ने वाले, ख्वाजा का दामन पकड़ने वाले, नारे तकबीर लगाने वाले, मुस्तफा के नाम पे मरने वाले, ये कहां चले जाते हैं? हम पे नमाज फर्ज नहीं है क्या?
ओ मैं तुम्हें एक बात बताऊं, सुन लो यार, सुन लो, दिल में जगह दे के सुन लो, अगर दिल लगे तो अमल करो वरना कोई बात नहीं, मेरा तो काम है तुम्हें बताना, तुम कैसे सुनते हो ये तो सुन लो यार। तुम्हें मालूम है बाबा रामदेव जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा योगा मास्टर है, ये लंदन की सरजमीन पे जब गया था और इससे योगा के हवाले से स्टेटमेंट लिया गया था, उलमा सुने, योगा के हवाले से स्टेटमेंट लिया गया था और वहां के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट ने पूछा था, आई बिलीव दैट एवरीथिंग दैट हैज बीन रिकॉर्डेड इन द कुरान, उसने कहा था ये बताइए ये जो आपने शीश आसन का योगा सीखा है, जो आप हिंदुस्तान में योगा कराते हैं, लोगों को कहते हैं कि सर को जमीन पे रख करके और शीश आसन किया करो, इससे तुम्हें 95% तक कैंसर की बीमारी नहीं होगी। ईमानदारी से बताइए रामदेव बाबा ये नुस्खा आपने कहां से सीखा है, योग की किस किताब में सीखा है? उलमा दुआ देंगे, तवज्जो से सुनो। बाबा रामदेव ने कहा था सच बात ये है, खुदा की कसम ये तरीका हमने योग की किसी किताब से नहीं सीखा है, ये शीश आसन करने का तरीका हमने मुसलमान का सजदा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के तरीके से सीखा है, हमने मोहम्मदी अरबी के तरीके से सीखा है। मुसलमान जो सजदा करता है नमाज में, हमने उससे सीखा है। सवाल करने वाले डॉक्टर ने कहा था इसका क्या मतलब है? उसने कहा था ये मुसलमान कितना बड़ा बेवकूफ है, जिस्म में 75 बीमारियां लेके डॉक्टर के पास जाता है। हम हिंदू होकर के, हम बाबा होकर के, हमने जब इसके नबी की तारीख पढ़ी तो हमने ये पाया इसका नबी तो खुद इतना बड़ा साइंटिस्ट है, इसका मोहम्मद इतना बड़ा साइंटिस्ट है, इसने अपनी उम्मत को जो 5 वक्त नमाज दिया है, ये सिर्फ नमाज नहीं है, बंदा अगर पाबंदी से नमाजें पढ़ता रहे तो उसके जिस्म के अंदर 70% से ज्यादा बीमारियां दूर हो जाएंगी, जिस्म में शिफा दाखिल हो जाएगा। ये है नमाज की बरकतें, ये है नमाज की बरकतें। और कोविड के वक्त में इस पे बड़े बड़े लोगों ने रिसर्च किया था। क्या कहा था कोविड के वक्त में? हाथ धो ना, अरे बोलो ना यार, कोविड में यही कहा गया था ना, हाथ धोना है, नाक साफ करनी है। WHO से पूछा गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से, हाउ आर मैनी अस्पात, ये हाथ क्यों धोना, नाक क्यों धोना, चेहरे पे मास्क क्यों लगाना, चेहरे को हमेशा साफ क्यों रखना, मुंह को साफ क्यों रखना? तो WHO ने कहा था जरासीम इसी के जरिए से बॉडी के अंदर जाते हैं, जितना ज्यादा हाथ धोइएगा, नाक साफ रखिएगा, आंख साफ रखिएगा, मुंह साफ रखिएगा, आप कैंसर की जरासीम से, आप कोविड की जरासीम से, कोरोना की जरासीम से बचे रहिएगा। यार उधर मदीने से मुस्तफा पुकार रहे हैं, और दुनिया वालों तुम कहां तक मेरी सुन्नत से भागोगे? तुम कोविड के प्रोटोकॉल के नाम पर या बीमारी से बचने के नाम पे तुम करो, लेकिन तुम्हें करना पड़ेगा। यही तरीका 1400 साल पहले हमने अपनी उम्मत को बता दिया था, जो पाबंदी से वुजू बनाता रहेगा हर तरह की बीमारियों से महफूज होता हुआ नजर आएगा। मेरे दोस्तों, इस्लाम की तालीम को समझिए। मैं मुबारकबाद देता हूं कमेटी को कि इन्होंने अपनी सरजमीन पे मदरसा कायम किया है। मदरसे इसलिए कायम किए जाते हैं क्योंकि उसमें जब हमारी नस्लें पढ़ेंगी तो फिर वो कामयाब और एक जिम्मेदार इंसान बनेगी। आप सबने हाथ उठाया था, हम इस्लाम के नाम पे गर्दन कटा देंगे। हमने कहा 2 नौजवान जहेज के खिलाफ उठ जाएं। गैरत तो आप में आई होगी, लेकिन शर्म से आपने हाथ नहीं उठाया था। मैं एक बार फिर आपको देखता हूं, मुझे बताओ आपके गांव में मस्जिद है कि नहीं है? अरे आप जहां जहां से आए हो मस्जिद है कि नहीं है? अब आपने हाँ कहा है, मुझे ईमानदारी से बताओ, मस्जिदों को हम आबाद करेंगे, कोई और आबाद करेगा? है कोई 2 ऐसा नौजवान जो आज अहद कर दे खड़े होकर के कि इंशाअल्लाह हम कल से 5 वक्ता नमाजों की पाबंदी करेंगे? कोई है नौजवान जो ये कह दे कि हम इंशाअल्लाह नमाजों की पाबंदी करेंगे? अगर कोई है तो खड़े होकर के कह दे, हम इन उलमा के सामने ये वादा करते हैं कि इंशाअल्लाह हम कल से खड़े होकर, कल से हम 5 वक्ता नमाजों की पाबंदी करेंगे। वो आपका दावा था या सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। क्या है कोई इस मर्द मुजाहिद के मुकाबले में इस मोहल्ले से कोई नौजवान जिसके अंदर गैरत हो, जिसका ये अकीदा हो कि हमें मौत आनी है, मरना है, कब्र में जाना है और मर के मुस्तफा को चेहरा दिखाना है? तो ये चेहरा बेनमाजी नहीं बल्कि पेशानियों में नमाज का नूर लेकर के जाए। इस मोहल्ले से है कोई नौजवान जो खड़े होकर के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह? नौजवानों, ये मैंने तुमसे ट्राई लिया है 1-2 लोगों को उठा करके, वरना उठाना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद तुम्हारे ज़मीर को झिझोड़ना है। तुम दिल पे हाथ रख के संजीदगी से सोचो, अल्लाह की इज्जत की कसम, जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं, मेरे मुस्तफ़ा की तरह लाजवाब हसीन व जमील कायनात में कोई नहीं है। खुदा की कसम कोई नहीं है। अगर तुम्हें यकीन नहीं ना, तुम सर पे कुरान रख के कसम खा लो, मेरे मुस्तफ़ा की तरह कोई नहीं है।
तुम्हें उस पर भी यकीन नहीं तो जाओ काबे में काबे का गिलाफ पकड़ के कसम खा लो, अल्लाह की इज्जत की कसम, आमिना के लाल की तरह इस कायनात में कोई हसीनो जमील नहीं है। जब मुस्तफा इतने लाजवाब बेमिसल बेमिसाल है, तुम कहां दर दर की ठोकरें खा रहे हो? उठो मेरे बच्चों उठो, इससे पहले कि तुम्हारी नमाजें पढ़ी जाएं, नमाजों के पाबंद बन जाओ। मेरी दो चार बातें और सुनिए, ये बात मैं अपने उलमा की बारगाह में कह रहा हूं। यकीनन हमने मदरसे बनाने, ये बहुत जरूरी है, मदरसे बहुत जरूरी है, बनाइए, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। लेकिन मेरी गुजारिश ये है, हमें इस अपने मदरसों में हमें ये कोशिश करनी है, जहां हमने कुरान की तालीम देनी है, जहां हमें अहादीस तैयबा की तालीम देनी है, इस्लामी मालूमात आम्मा की तालीम देनी है, हम ये कोशिश करें कि हम अपने मदरसों के अंदर असरी उलूम का भी, असरी तालीम का भी इंतजाम करें। आपको पता है इस दौर के अंदर सोशल मीडिया पर और हुकूमत और ये लोग क्या बकबक कर रहे हैं? ये लोग ये मिजाज दे रहे, तवज्जो से सुनना, बड़ी बात कह रहा हूं और आसानी से कह रहा हूं, इसको तुम दिल में जगह देना। सोशल मीडिया पे पूरी दुनिया के सामने पता है एक नैरेटिव क्या ली जा रही है? जो मदरसे से पढ़ करके मौलवी निकलता है वो जाहिल होता है, बेवकूफ होता है। क्यों? क्योंकि वो तोते की तरफ कुरान रखता है, हदीस रखता है, उसके पास इतनी सलाहियत नहीं है कि वो दुनियावी उलूम हासिल कर सके। तुम्हें मुबारक हो, दुनिया को, हुकूमत को तमाचा मारा हमारे उलमा ने।